हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे हॉट टॉपिक की जो मार्केट में से बहुत गर्म है, बहुत चर्चा में है। उस टॉपिक का नाम है डेब्ट म्यूचुअल फंड। हाँ फ्रेंड्स, आपने मेरी इनकम टैक्स वाली अगर वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक चेंज की बात करी थी 1 अप्रैल 2023 से। हालांकि उस वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मैंने ये कहा था कि उसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ट्रीट होंगे। कौन से वाला डेब्ट म्यूचुअल फंड? जहाँ पर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 35% तक, मतलब अप टू 35% तक है, 0 से 35%। अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% है तो आपके डेब्ट म्यूचुअल फंड पे जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि पहले आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता था विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। हुआ क्या फ्रेंड्स, एफडी के ऑप्शन में लोग डेब्ट म्यूचुअल फंड को प्रेफर ज़्यादातर करते थे। हालांकि एफडी के भी अलग बेनिफिट है, लेकिन क्या हुआ कि बैंकर ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को। बैंकर ने कहा कि जी ऐसा है, हमारे पास एफडी में इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता और डेब्ट म्यूचुअल फंड मिलता है, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर वो करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने उनकी सुनी और उनकी सुनने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम अब एट पार ले आते हैं उनको भी, और उनको अब जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसका पर्पज, इसका जो कंक्लूजन हुआ वो ये हुआ कि अब अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया तो अब आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उस टैक्स ब्रैकेट में आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड पे जो गेन होगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप हायर में हैं तो आपको नुकसान भी है, और लोअर में है तब भी कुछ नुकसान प्रतीत होता है, क्योंकि 20% में आएंगे आप लोअर में। 5% से नीचे तो होता नहीं, 5 वाला तो एग्जम्प्ट ही है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि अब, लेकिन फ्रेंड अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट करते हैं। एज्यूम करिए कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और 7% की रिटर्न है एफडी पर भी और डेब्ट म्यूचुअल फंड पर भी। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब अगर हम बात करते हैं एफडी की, एफडी पे क्या होता है फ्रेंड्स कि 7% इंटू आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 2.1 आ गया टैक्स। तो इसका मतलब पोस्ट टैक्स इफेक्टिव रिटर्न आपकी जो आ गई 7 - 2.1 4.90 आ गई। ठीक है फ्रेंड। अब आइए डेब्ट म्यूचुअल फंड में। आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड में 7% की रिटर्न है, माइनस करिए 5% लगभग। क्यों 5%? इन्फ्लेशन का रेट, या आप इंडेक्सेशन बेनिफिट मान लीजिए। तो 7 - 5 कितना होगा? 2%। 2 का 20%, क्योंकि आप लॉन्ग डेब्ट म्यूचुअल फंड पे पहले क्या होता था, 20% टैक्स लगता था। तो 20% करिए तो वो आ गया 2 का 20% आ गया 0.40। तो अब पोस्ट टैक्स इफेक्टिव रिटर्न अगर हम देखें तो 7 - 0.40 6.60 आ गई, 6.60। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर देखें तो एफडी अभी भी इन्फ्लेशन की कॉस्ट तक मीट आउट नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पर आपको पोस्ट इफेक्टिव रिटर्न अच्छी है। लेकिन क्या फ्रेंड्स, ये यहाँ तक ही सीमित है और इसलिए लोग इसको प्रेफर करते थे? नहीं, कुछ और भी कारण हैं कि डेब्ट म्यूचुअल फंड को लोग प्रेफर करते थे। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं डेब्ट म्यूचुअल फंड की कि भाई लोग उसको क्यों इतना प्रेफर करते हैं, तो इस सेंस से, क्योंकि हमारा इस सेंस से ऐसा लगता है कि एट पार आ गया एफडी के तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को बेचोगे तो ही आपको कैपिटल गेन राइज होगा। अगर नहीं बेचोगे तो वो एक टैक्स डेफरमेंट व्हीकल आपके लिए काम करेगा। सेकेंड थिंग, रेगुलर एफडी जो होती है उसको अगर आप अर्ली विड्रॉ करते हैं, टाइम से पहले विड्रॉ करते हैं, तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है, वहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। इसका मतलब मोर लिक्विडिटी है कहाँ पर? डेब्ट म्यूचुअल फंड में। तीसरा, जी हमने एग्जाम्पल है ना 7% वाला, वो एफडी के लिए तो ठीक है, क्योंकि क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड में जनरली ज़्यादा रिटर्न होती हैं। और फ्रेंड्स, एक मैं लास्ट जो डिफरेंस बता रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। देखिए, डेब्ट म्यूचुअल फंड अगर आप बेचते हैं, अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड बेचते हैं और आपको बाई चांस नुकसान भी हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो लॉस आपका कहलाएगा कैपिटल गेन का लॉस। ठीक है। और कैपिटल गेन का लॉस जो है वो अगले साल के कैपिटल गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। बट एफडी के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल
नहीं है, क्योंकि एफडी का जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट होती है और वहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से एक डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है, आई थिंक वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी आपका कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान सेतु चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्ञान से अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो ज्ञान सेतु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।